आज संध्या के समय पे जब हम सब इकट्ठे हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और परमेश्वर सचमुच में हम सबसे बहुत प्यार करता है और उनका इस प्यार का ही नतीजा है कि आज के इस दिन में परमेश्वर हमारे साथ में बातचीत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं और जब हम वचन पढ़ रहे या सुन रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे से बात कर रहा होता है। हम परमेश्वर के इस प्रेम के असीम प्रेम के लिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो परमेश्वर की ओर से जो वचन का जो अगुवाई मुझे हो रही थी, वो था परिचय। इसका अगर हम शीर्षक देखेंगे तो वो शीर्षक है परिचय। यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में जानना कि वो कौन है। सबसे पहले एक वचन जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो कि परमेश्वर के पवित्र वचन से ही हमें आता है। भजन संहिता के 30वें अध्याय के दूसरा जो वचन है, वहां पर ऐसा लिखा है, तू मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आज पूरा संसार इस एक क्वेश्चन मार्क के अंदर टिका हुआ है कि धर्म क्या है। आज पूरा संसार इस चीज के लिए खोज रहा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हम किस प्रकार से भक्ति का जीवन जिए, किस प्रकार से अपने जीवन को हम सार्थक बना सके। परंतु वचन कुछ और बोल रहा है। वचन हमें ये कह रहा है कि परमेश्वर हमारे जी में जी लेके आता है। जब इस संसार के अंदर हमारा कुछ समझ नहीं आता, हमें अपनी जीविका के लिए समझ में नहीं आता, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कल कैसे जिएंगे। कई बार परेशानियां, पारिवारिक परेशानी इतनी अधिक हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इस झगड़े की जड़ क्या है। इंसान झगड़ों के अंदर फंसा हुआ होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। और वहां पर जब सांसारिक रीति से, जब वो चाहता है कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊं, जब वो चाहता है कि मेरा कोई ऐसा मित्र हो जिससे मैं अपनी बातों को साझा कर सकूं, जब इंसान ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए कोई ऐसा मेरा जन हो जिससे मैं अपनी बात साझा करूं और वो मेरी मदद करे कि जीवन में तरक्की कर सकूं, मेरे घर की पारिवारिक जो समस्या है इनमें से निकलने के लिए मेरे को कोई ऐसा मित्र चाहिए, मेरे को ऐसा कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरे मन की बातों को समझ सके। आज के इस संसार के अंदर न्यायालय भी इसीलिए खुले हुए हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने की चेष्टा कर रहा हो, दूसरे पक्ष के सामने जब वो मुकदमा लड़ता है तो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उस मुकदमे को लड़ता है। परंतु जब वो इन सब चीजों में फेल होता है, तो वो खोजता है कि आध्यात्मिक रूप से मुझे शांति कहाँ मिल सकती है, मैं अपने आप को सही प्रूव कहाँ कर सकता हूँ। और एक धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर जब वो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए एक परमेश्वर तलाशता हूँ। इस संसार के अंदर यदि हम गौर से देखें, तो बहुत से, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी संख्या अधिक है जिन्होंने अपने परमेश्वर को बनाया। परमेश्वर ने हमें बनाया, ये सच्चाई है, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी रीति से जब धर्म की खोज करने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती में फंसता है कि वो अपने लिए खुद का परमेश्वर बना लेता है, तैयार कर लेता है और उसको वो धर्म मान करके उसकी उसके पीछे पीछे चलता भी। परंतु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, हम सब यहाँ बैठे हुए हर एक जन इस बात का धन्यवाद करें कि परमपिता परमेश्वर सचमुच में आपने हमसे बहुत प्यार किया और परमेश्वर हमारी हमको सही समझ देने के लिए आप हमें वचन से, वचन की रोटी से हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ वचन क्या कह रहा है, वचन कहता है तू मेरे जी में जी ले आता है। यहाँ जो हम कई बार ऐसे सोच सकते हैं कि शब्द जो है ये तू बहुत अजीब सा लगता है, परंतु जब जहां से जिस जिस चीज से मतलब कि हम वचन को समझने की चेष्टा करें, तो यहाँ पे आत्मिकता हमारा संबंध है। और वहां पर हम परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर को हम जो भजन लिख रहा है वो धन्यवाद कर रहा है, तू मेरे जी में जी ले आता है। यानी कि जो तसल्ली धर्म को समझने और सोचने के लिए मुझे चाहिए, वो तसल्ली मुझे संसार भर से कहीं नहीं मिल सकती। एकमात्र परमेश्वर, जब मैं आपकी नजदीकी, आपकी संगति में, आपके परिचय में आगे बढ़ता हूँ, तभी मुझे ये इस तरह का एहसास होता है कि मेरे जी में जी आ गया। ये बहुत बड़ी तसल्ली। और साथ ही साथ हम बोलते हैं, क्योंकि ये तसल्ली का आधार ये है कि तू अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का पवित्र नाम, उस पवित्र नाम में जिसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, उस पवित्र नाम के आधार पर
जब परमेश्वर हमारा धर्म के मार्ग में अगुवाई करते हैं तो हमें सही धर्म की पहचान, सही धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है और उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर सच्ची शांति आती है। आज यही वचन से परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं आपका भाई नवीन, आज इस सेवा के लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि परमेश्वर इस सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। आगे चल करके यदि हम सबसे पहले मैं आपके सामने जो रखूंगा वो रखूंगा त्रिएक परमेश्वर का परिचय क्या है। उसके अंदर सबसे पहले जो हम जिनकी बात करेंगे वो है पिता परमेश्वर। त्रिएक जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व भी है। पहला व्यक्ति जो है वो है पिता परमेश्वर, अर्थात हम सब के रचयिता परमेश्वर। दूसरे जो व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं जिनका अपना व्यक्तित्व है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वह परमेश्वर जो स्वयं परमेश्वर था, देहधारी होकर हमारे मध्य में आए। और तीसरा जिस व्यक्ति विशेष के लिए मैं बात करूंगा, जिनका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और मैं जब इन तीनों का नाम ले रहा हूं तो मैं आपको एक चीज इसमें बोलना चाह रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों मस्कुलाइन जेंडर है, अर्थात ये एक तरह के पुरुष की हम बोल लेंगे, ये जेंडर जो है ये पुरुष के है ना। इसमें कहीं पर भी ये कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा कि पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है, नहीं। पिता परमेश्वर का आत्मा, अर्थात वह भी पुरलिंग वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इन तीनों के लिए ऐसे ही मस्कुलाइन जेंडर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम पिता परमेश्वर की यदि व्यक्तित्व के अंदर अगर हम खोज करते हैं तो उनका व्यक्तित्व क्या था। व्यक्ति का नाम हमने लिया, अब उनके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ जानने की चेष्टा करें। इस संसार के रचयिता परमेश्वर का एक नाम हम बोल सकते हैं। इस संसार को रचने के बाद में इस संसार के अंदर जब उन्होंने अपने ही स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया तो उस मनुष्य की पूर्ति भी उन्हें वही करते थे। हमारे को यदि कोई खाने पीने की चीजें, कोई दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता है, हमारे को जीविका चलाने की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी हम उनके लिए एक विशेष नाम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यहोवा यीरे, अर्थात मेरी हर एक चीज की पूर्ति करने वाला परमेश्वर। जब हमारे जीवन में अशांति होती है, हम अशांति के लिए जब प्राप्त करते हैं तो उस समय वही परमेश्वर हमारे जीवन में जी लेके आते हैं, हमें शांति देते हैं और हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं यहोवा शलोम। जब हम कहीं पे इस संसार के अंदर बहुत सी चीजों के अंदर हम हार रहे होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम इस जंग को नहीं जीत सकते, उसके मध्य में जब हम प्रार्थना करते हैं और उस युद्ध को जब हम जीतते हैं तो वहां पे उनका नाम लेता है यहोवा निस्सी। अब एक उदाहरण के साथ में हम इन चीजों को सीखेंगे। परमेश्वर का ये व्यक्तित्व क्या केवल शब्दों में है या उन्होंने इसको चरित्रार्थ भी करके दिखाया। अब इसको चरित्र में हम लेके आते हैं। एक वृतांत मैं आपके सामने बोल देता हूँ जो आप में से बैठे हुए हर एक लोग को कुछ ना कुछ के बारे में मालूम है। हम उस सच्चे वृतांत के अंदर जाएंगे। क्योंकि मैं सच्चा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतिहास, ये हम थियोलॉजी एक तरह का एक धर्म विज्ञान कहलाता है, लॉजिक होता है, विज्ञान होता है, परंतु जो हम थियोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐतिहासिक भी है, इसलिए इसको पढ़ने में हमें आनंद आता है। जब परमेश्वर को ये भाया कि मैं अपने लोगों को जो मिस्र की गुलामी में थे वहां से छुड़ा के लाऊं, तो उन्होंने इजरायलियों को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति विशेष को चुना जिसका नाम मूसा था। मूसा को उन्होंने बोला कि मेरी प्रजा वहां पे जा, राजा को बोल के मेरी प्रजा को वहां से अलग करके भेज दे ताकि तुम मेरी आराधना एक अलग स्थान में जाकर कर सको। और मूसा ने जब परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं उनके बीच में जाऊंगा तो सही, परंतु मैं उनको क्या बोलूं कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो परमेश्वर ने मूसा को ये बोला, उनके मध्य में जाकर के तू ये बोलना, मैं जो हूं सो हूं, अर्थात मैं हूं परमेश्वर, कह करके उन्होंने मूसा को वहां से भेजा। मूसा वहां पर गया, उनके मध्य में सेवा करी, उनको लोगों को वहां से राजा को बोला, राजा का मन थोड़ा पिघला, उन्होंने उनको जाने की इजाजत दी। सब लोगों ने अपना सामान सौदा जो भी था वो इकट्ठा किया और वहां से मिस्र देश से जब वो निकले तो थोड़ा समय वो थोड़ा कुछ आगे गए होंगे तो राजा के मन में ये आई कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, अभी अगर यहाँ से चले गए तो मेरी सेवा चाकरी जो भी सारे जो काम थे, जो मजदूरों काम थे, वो कौन करेगा। तो उन्होंने राजा ने अपनी सेना को लेकर उनको पीछा किया। अब जो वो लोग इकट्ठा होकर के जा रहे थे, रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र था, उस समुद्र को पार करना था। अब वो समुद्र पार करने के लिए ना तो उनके पास कोई नाव, ना कोई दूसरा साधन, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे से वो वापिस से
जो राजा था उस समय, फिरौन नाम, सब राजाओं का नाम फिरौन से चलता था, वह पीछे से वो राजा वहां से आ रहा है, वहां से उनको रथों की आवाज आ रही है, धूल दूर से उड़ती हुई दिख रही है, घोड़ों के पैरों की, रथों के वहां से धूल उड़ती हुई दिख रही है। अब सबके मन तो घबराएंगे, जैसे अब ये राजा आ गया, ये हमें छोड़ेगा नहीं, पहले ही बहुत मुश्किल से वहां से निकल के आए थे, अब तो ये हमारी खाल उतारेगा या हमें जान से मार देगा। उस घबराहट में वो मूसा बाबा से बोल रहे हैं, मूसा जी आप हमें कहाँ ले आए, हम तो फंस गए हैं, हम तो बिल्कुल निराश हो गए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करें। परंतु मूसा को मालूम था, मूसा उस परमेश्वर को पहचानता था जिसने उसको परिचय दिया। उस परिचय के आधार पे मूसा ने अपने विश्वास को मजबूत किया, प्रार्थना करी, और सामने का जो समुद्र था वो दो भाग, सारे इजरायली, सारी परमेश्वर की निज प्रजा उसमें से निकल करके दूसरे पार चली गई। और जब फिरौन की सेना उस समुद्र के अंदर आई तो वो समुद्र वापस से पाट दिया गया, तो फिरौन और उसकी सारी सेना उसमें डूब के खत्म हो गई। हम वचन में इस बात को पढ़ते हैं, इस वरदान को पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि वह लोग जो परमेश्वर की थोड़ी सी बात को समझते थे, जो मूसा ने उनको बताया था कि परमेश्वर कैसा है, वो लोग जब उस पार पहुंचे तो उनके मन में कितनी खुशी होगी, उनके जीवन बच गए। जब वो उस पार पहुंचे तो कह वहां लिखा है वचन में, उन्होंने अपने साजे बाजे जो भी उनके पास थे उन सबको निकाला और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए गीत गाए, नाचे गाए, आराधना, उनके जीवन बचे थे। इस परिचय से क्या हमारे मन में एक चीज नहीं आती, सच में विजय दिलाने वाला यहोवा निस्सी उस दिन उनके जीवन में उसने काटा। परमेश्वर ने अपने व्यक्तित्व को चरित्र में ला करके दिखाया। उसी प्रकार पे जब वो वहां पे परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो आगे बढ़ करके जब उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए रोटी दी, जिस रोटी को देख करके उनके मन में से निकला, ये क्या है, जिसे हम मन्ना का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है ये क्या है। इसके बाद में जब उनको ये रोटी मिली तो उनके लिए क्या परमेश्वर यहोवा यीरे न ठहरे, प्रबंध करने वाले न ठहरे, ठहरे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। अब हम आगे चलते हैं। परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर ने समय समय पे अपने व्यक्तित्व का परिचय चित्रार्थ करके सब लोगों के मध्य में दिखलाया, इसलिए उनके इतने सारे नाम। अब हम दूसरे चरित्र, दूसरे व्यक्ति की विशेष की बात करते हैं। वह नाम आता है पुत्र परमेश्वर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिनको वचन भी कहा जाता है। वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, कब? जब हमारी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय वो वचन परमेश्वर के साथ था। वही वचन देहधारी हुआ, ये यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं। परंतु हम इससे आगे चल करके एक चीज देखते हैं, हम पिता परमेश्वर के एक व्यक्तित्व को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं, वहां उस व्यक्तित्व को बोलते हैं शांति देने वाला परमेश्वर, जी में जी लेके आने वाला परमेश्वर। यही हमारा मेन क्या कहते हैं वचन है, हम इसको पकड़ते हैं। वहां पे लिखा है हमारे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर। जब उन्होंने वो समुद्र पार किया, पार करके दूसरी तरफ आए और फिर उनकी सेना डूब गई, तो बताइए उन लोगों के जी में जी आया कि नहीं आया? आया ना, तसल्ली आई, परमेश्वर तूने हमें बचा लिया, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जैसे हमने भी दूसरा गीत गाया, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है, जो मैं पहले मुर्दा था तूने जाली डाली मुझ में जा। मुर्दों की सी हालत हो गई कि साहब फिरौन की जब सेना पीछे आ रही थी, मरे आज। जैसी दूसरी बार दूसरी तरफ पहुंचे, इसी प्रकार का भजन गीत उन्होंने गाया होगा परमेश्वर का धन्यवाद देने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिचय में चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या पहचानते हो कि मैं कौन? तो चेलों में से एक ने उत्तर दिया कि तू परम पिता परमेश्वर का अभिषेक, उनके द्वारा अभिषेक पाया हुआ हमारा मसीहा, हमें बचाने वाला। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में एक दफा अपने मुंह से बोला, ए बोझ के तले दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता। यही व्यक्तित्व पिता परमेश्वर का था, जहां पर उन्होंने लोगों के मन में जी लेके आए, तो उनको लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, या शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर।
यही व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह का भी है, कि वो भी यही कह रहे हैं कि हे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूं। आमीन। अब आप इसके अंदर क्या अंतर देखते हैं? कोई अंतर दिखता है क्या? दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा। चलिए एक और उसको मान लेते हैं, क्षमा देने वाला। आज हम इस संसार में अगर एक चीज देखें कि अगर हमें अपनी पापों की क्षमा मांगनी है तो किससे मांगेंगे साहब? उसी से मांगे ना जिसके विरुद्ध हमने पाप किया। हमने पाप किसके विरुद्ध किया? रचयिता परमेश्वर के विरुद्ध। उस रचयिता परमेश्वर ने हमें मना किया, ये कार्य नहीं करना, हमने वो कार्य किया और उसका हमने भुगता। वो पाप हो गया, पाप की सजा मृत्यु है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे आए तो जिस प्रकार पिता परमेश्वर का विरुद्ध हमने पाप किया, तो हमें क्षमा भी पिता परमेश्वर ही दे सकते थे, क्योंकि जिसके विरुद्ध पाप किया वही क्षमा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर यही तो समझ डाली कि यदि हमें अपने पापों की क्षमा चाहिए तो इधर उधर मत भटको, जिसके विरुद्ध पाप किया है उससे क्षमा मांगो। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक चीज हमको सबसे बड़ी चीज दी, कि जब भी उन्होंने किसी किसी को चंगा किया तो वहां पे बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अर्थात पिता परमेश्वर के जो अधिकार थे, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास भी थे। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हम त्रिएक परमेश्वर का परिचय जान, जो व्यक्तित्व पिता परमेश्वर का है सेम वो का वही व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह का। पिता परमेश्वर दया में नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह दयाधारी हुए। अब बताइए दोनों में से कोई अलग है क्या? कई लोग आएंगे आपको से बता, परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए मजबूत करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। मेरा मन बहुत धन्यवाद दिए इस बात कि पिता आप अपने वचन को कितने सरल तरीके से हमारी बुद्धि के अंदर डालते हैं। आपका प्रकाशन कितना सुंदर। प्रभु यीशु मसीह को यदि हम ध्यान से देखें तो फिलिपुस नाम के व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह से बोला कि हे गुरु हमें पिता के दर्शन करा दे। उन्होंने क्या बोला? जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। तो बताइए, क्या पिता परमेश्वर और यीशु मसीह में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं। अब हम इससे भी बढ़कर के एक और व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि कौन है ऐसा जो हमें इस विषय के अंदर और मजबूत कर सकता है। देखिए, वरदान बहुत सारे, 9 वरदान है, परंतु उसमें एक वरदान ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमें यदि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझना है, यदि उनके परिचय को समझना है, यदि उनके बारे में और गहरा जाना है, यदि उनका सा आचरण, उनका चरित्र हमारे को अपने अंदर लेके आना है, एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्वयं पिता परमेश्वर का आत्मा, यानी पिता परमेश्वर का मन, जिसे हम यीशु मसीह की आत्मा और यीशु मसीह का मन भी बोल सकते हैं। वो मन हमें इसलिए दिया गया क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक चीज कहा कि जिस समय पे हम अदन की वाटिका में थे, सोचिएगा, हमारे पूर्वज था, मनुष्य था, जब वो अदन की वाटिका में था तो उसका मन कठोर हुआ। उसका मन कठोर हुआ, जिसने पिता के दर्शन किए हुए थे, जो पिता की महिमा में चलता था, पिता को अच्छी तरह जानता था, पिता के सामर्थ्य को समझता था, उसका मन कठोर हुआ और उसने पिता की आज्ञा की अवमानना करी और उसके द्वारा मृत्यु मनुष्य जाति के अंदर आई, एक श्राप के रूप में, एक पाप के रूप में, एक पाप का प्रतिफल के रूप में। आज इस संसार के अंदर जब वो मृत्यु आई तो उसके साथ में उसके भाई बहन भी आए। अर्थात जिस प्रकार हमारे को अगर एक रोग शरीर के अंदर घुसता है ना, तो उस रोग के साथ में उसके भाई बहन भी आते हैं। किसी को शुगर है ना, तो उसको ब्लड प्रेशर भी आएगा थोड़े दिन, आप रोक नहीं पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा अभी मेरे से पूछा था एक चीज कि भैया संसार के अंदर बहुत सी ऐसी दवाइयां, एक जना मेरे पास आया, मैंने साहब मैं आपके लिए देखो हेल्थ की दवाई लेके आया हूँ, इस दवाई को आप पियो, खाना छोड़ दो,
आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे। हम मुस्करा दिए, बोले क्यों भैया, इसको क्यों मिल रहे, उन्हें पैसे ही नहीं है। मजाक कर दिया मैंने, पैसे नहीं है मेरे पास। और नहीं लो, इसके बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, क्या बात करते हो आप, छोड़ो ये सब खाना पीना, ये क्या घी तेल खा रहे हो आप तो। मैंने अच्छा भी है। फिर मैंने घर उनके सामने कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी पत्नी से जाके बात करी, वो मेरी सबसे अच्छी मित्र हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ, जब मैं बचपन में छोटा था तो माँ बाप ने मार मार के मुझको बोला खाना खा, खाना खा, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। और मेरी माता तो रोज ही रोती थी कि खाना ही नहीं खाता है। हर माओ की ये हालत है आज की तारीख में। वो अपने बच्चों को हमेशा जब भी देखेंगी, ये बोलेंगे ये तो कमजोर होता जा रहा है, खाना ही नहीं खाता है, मोटा ही नहीं होता है, इसको दूध पिलाओ, इसको ये करो, घी खिलाओ। और वो जब तगड़ा तगड़ा हो जाता है, वो तो हाँ अब गबरू लग रहा है, जवान लग रहा है। और जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो ये प्रक्रिया है। 40 साल की उम्र बाद में, 50 साल की उम्र बाद फिर हम ढीला होना शुरू, हमको रोग सताने लगते हैं। फिर दूसरा भाई आता है, खाना छोड़ दे, दवाई ले ले, ये दवाई खा ले, वो दवाई खा ले। वो तो यार माता जी ने तो डंडा मार मार के हमको खाना खाना सिखाया, और ये हमारा खाना छुड़वा रहा है। देखिए ये प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। 50 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक आप स्ट्रांग बनेंगे, आप लंबे चौड़े होंगे, आपकी कदकाठी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज जो छोटा बच्चा है 2 साल का, वो 10 साल बाद में उतनी हाइट का नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। और 40 साल की उम्र के बाद में उसका शरीर ढलने लग जाएगा, ये भी तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप इसको रोक कैसे सकते हो? परमेश्वर का वचन भी कहता है वो अच्छी सेहत का होगा तो 80 साल जी लेगा। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि प्रभु जो आपने दिया, हम उसको धन्यवाद करेंगे और उसको खाएंगे। ज्यादा नहीं खाना, जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना हम खाएंगे और उसमें खुश रहेंगे। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो हम एक संतुष्टि का जीवन जिएंगे। संसार के चक्रों में पड़ गए तो ना तो खुद संतुष्ट है, तो ना हम संतुष्ट रहने देंगे। अभी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ये था कि जब परमेश्वर ने इस संसार के अंदर हमें पैदा किया है, उसने हमारे को समझ दी है, तो हमारे को उसी समझ के अनुसार चलना है। आदम ने जब गलती करी, तो गलती के साथ में ये हुआ कि जैसे रोग अपने साथ में दूसरी चीजें लेके आते हैं, मृत्यु भी अपने साथ में बहुत सी चीजें लेके हमारे जीवन में आई। इस पाप का जो प्रतिफल था, वो बहुत सी चीजें हमारे अंदर लेके आया। सबसे पहली चीज जो वो लेके आया, वो लेके आया अवसाद, जो आज की नहीं, इस जब से मनुष्य पैदा होकर के धरती पे, जब उसने पाप किया ना, उसके बाद से अवसाद उसके जीवन में है। क्योंकि उसका सबसे पहला लक्षण खुद आदम ने दिखा दी। बोला पिता, जिसको तूने दिया ना मुझे, उसी ने फंसा दिया। क्योंकि वो देख के घबरा गया था, वहां लिखा है शब्द, वो परमेश्वर की आवाज को सुने और घबरा गए। ये एक तरह का डिप्रेशन है, अवसाद। जब भी कोई बच्चा या कोई दूसरा जना जब ट्रॉमा में, यानी कि तो सदमे में आएगा ना, तो उसको ये फीलिंग आ रही यार मैं गलती तो नहीं कर रहा। परंतु एक चीज जो परमेश्वर ने हमें बताई है वो ये है, अगर हमसे ऐसा हो भी जाए तो यूं बोलिए, अगर कभी हमसे गलती भी हो जाए तो ये बोलिए, प्रभु आज का दिन आपने बनाया, आज के दिन तक आप उपलब्ध है। अर्थात मैं जब तक जिंदा हूं परमेश्वर मेरे लिए उपलब्ध है, तो मैं क्यों भागूं परमेश्वर से? मैं परमेश्वर के पास जाऊं। और यहाँ पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वो देहधारी हुए, तो उन्होंने अपना मन हम पे प्रकट किया, और उन्होंने वहां पे ऐसा बोला कि ये जो हृदय है ना हमारा, जो कठोर होता है बार बार, मैं इसको, उस कठोर हृदय को बदलूं, और मनुष्य का हृदय बदलना चाहिए। और ये ताकत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास थी। उन्होंने बोला मैं इस हृदय को बदलूं, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा मन कई बार कठोर होगा। आप टटोल के देखिए अपने मन को। मैं अपनी बात बताता हूँ, स्कूल के समय पे बहुत सारे जब हम दोस्त मिलते थे, क्लास खत्म होने के बाद, और वो कभी खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने या दूसरी चीजों के लिए, तो वहीं बोलते चलो अपन ये चीज खाने चलते हैं। तो वहां वो पूछते अरे तेरा धर्म क्या है, तू कौन जाति का? वो ऐसे ऐसी बातें करते, तो मैं डर के मारे कई बार ऐसा नहीं बोलता, क्यों प्रभु यीशु मसीह को जानता, मैं इनकार करता था। और हो सकता है ऐसा आज की तारीख में भी होता हो, देखिएगा, सोचिएगा।
दिवाली के समय पे, दूसरे समयों पे, जब हम अपने लोगों के मध्य में जाते हैं, उनके संस्कारों में जाते हैं। कोई जना जो घर से अकेला वसीयत में आया हुआ है, तो प्रभु कई बार इनकार तो नहीं कर देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि जो मेरा इनकार करेगा, जो मुझे पहचानने से इनकार करेगा, जब मैं दोबारा वापस आऊंगा अपने पिता के सम्मुख, मैं भी उनका इनकार कर सकता। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, आज की समझ परमेश्वर हमारे लिए खोल रहे हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, पिता परमेश्वर को पहचान लिया, आदम के समान, मैं कृपा वापस से बोल रहा हूँ, आदम के समान कभी परमेश्वर को इनकार मत कीजिए। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर इनकार कर दिया ना, तो आदम तो एक ही मौत लेके आया था, हम दूसरी मृत्यु मरेंगे, वो होगी आत्मिक मृत्यु। हम अगर प्रकाशित वाक्य में आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको उसके 21 के 7वें वचन में मिल जाएगा कि दूसरी मृत्यु क्या होती है। हमारा वो सब्जेक्ट नहीं, हम आगे चलते हैं। पिता परमेश्वर का परिचय हमने समझा, पुत्र परमेश्वर का परिचय हमने जाना। अब एक तीसरा व्यक्ति जिसका एक व्यक्तित्व है, इस व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमारे को समझाते हैं, सिखाते हैं। वो ये कहते हैं, जिस प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा के विषय में मैंने तुम्हें कहा था, यहोन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16वां वचन में वो ऐसे कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, अर्थात सत्य का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ नहीं बोलता ना, वो हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। ध्यान रखिए, हमें गलत रास्ते पे वही लेके जाएगा जो झूठा होता है। हमारा नाश वही चाहेगा जो झूठा होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य का आत्मा है, वो हमें सत्य के मार्ग पे चलाएगा और सत्य हमें हर एक तरह की बुराइयों से आजाद करेगा। पिता परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, तो वो हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, अर्थात हमें वो पाप जिसके अंदर हम पड़े हुए थे उससे छुटकारा दिलाने, उससे दूर करने आए। परंतु हमें स्थायी रूप से इन पापों से दूर रखने के लिए हमें एक सहायक की जरूरत है, जो कि सामर्थ्य से भरा है। और वो सामर्थ्य हमें इसलिए चाहिए कि जब हमारे सामने असत्य का आत्मा खड़ा हो तो हम उसका इनकार कर सकें। असत्य का आत्मा कौन? यानी कि दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, जो कि सचमुच में हमारा दुश्मन है। वो हमें इस संसार के अंदर ऐसा कर देगा कि हम पिता परमेश्वर का इनकार करें, पिता के वचन का इनकार करें, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें। और ऐसी गलती कई बार हमसे हो जाती है, जो इजरायलियों से हुई। और वह लोग जो संख्यात्मक रूप से मिस्र से बहुत सारे छूट के आए थे, परंतु उनमें से बहुत से उस जंगल में मर गए। पुराने में से 2 जने उस जगह पर पहुंच पाए। खुद मूसा उस जगह को दूर से देख करके रह गए, उस वादे के देश में नहीं पहुंचा। आज वही वादे का देश, जिसको हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का वह स्थान है जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हमारे इस जीवन की इस पूरी प्रक्रिया से वो हमें गुजार करके उसी वादे के देश में ले जाना चाहता है, परंतु उसकी एक योजना है जो हमें पूरी करनी। तो ऐसा एक व्यक्ति हमें चाहिए जो हमारी मदद कर सके, और जब भी हमारा मन इजरायलियों के समान ही कठोर हो, तो वो हमें सही राह दिखा सके और उस दुष्ट से बचा सके जिससे हमारा उद्धार हुआ था। अर्थात एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दे दिया, उस उद्धार को स्थायी रखना है। आमीन। उस उद्धार को हमें स्थायी रूप से अपने जीवन में कायम रखना है। उस उद्धार से हमें कभी भी अपने आप को हमारे हाथ से छिटक ना जाए, इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब एक उदाहरण समझिए। मेरा जब ब्याह हुआ, उस ब्याह के 10 साल मेरा और मेरी पत्नी का आपस में तालमेल नहीं बैठता। मेरा सोच अलग थी, उनके सोच अलग थी, और मैं कई बार एक गलती करता था।
मैं सोचता था, जो आज की तारीख में बहुत से लोगों से होती होगी, अभी भी मैं वो नहीं बोलूंगा कि मैं 100% बिल्कुल परफेक्ट हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि पहले से और अब में काफी अंतर। वो दिक्कत ये थी कि मनुष्य क्या है, जब पुरुष जो होता है ना, वो ये देखता है कि जो मैं कमाता हूँ, मेरी पत्नी घर में रहती है, हाउस वाइफ है, जो मैं कमाता हूँ उस कमाई को मैं मेरी पत्नी के सामने पूरा खुल के नहीं बताता, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल है। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। स्त्रियों की भी कुछ आवश्यकताएं होती है। जब वो अपना घर को छोड़ के आई है, दूसरे घर में वो आकर के अपने आप को बिल्कुल उसमें डाल रही हैं। पुरुष प्रधान जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी कमाई का जो जो तनख्वाह लाते हैं, जो कमा के लाते हैं, वो कई लोग अपनी पत्नियों के साथ साझा नहीं करते, और साझा करने के बाद में भी उनको कुछ भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देते। तो होता क्या है कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मिलके एक दिन एक बड़े क्लेश को लेके आते हैं। साथ ही साथ पुरुष अपने जो भी वो काम करते हैं, उसके अंदर अपनी पत्नी से बैठ करके वो बातचीत नहीं करते कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ हो सकता है, कुछ नुकसान है कि फायदा है, वो साझा नहीं करते। वो देखते हैं मैं पुरुष हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु ये गलत है। परमेश्वर ने हमें एक बनाया, एक बनाया, इसका मतलब हमारा सब कुछ साझा है। हमें उनके साथ में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। उनको एक महत्व, उनका एक महत्व है हमारे जीवन में। जब हम इस तरह की ये गलतियां करते हैं, तो इसका असर ऐसा पड़ता है कि छोटी छोटी बातें मिलके पहाड़ बन जाता है। और फिर उसके बाद में वो पहाड़ आपके और आपकी परिवार के बीच में, अर्थात आपके और आपकी पत्नी के बीच में खड़ा हो जाएगा। और आप ये तो बोलेंगे कि साहब हमारा तलाक तो नहीं हुआ, परंतु आप एक साथ एक घर में अच्छी तरह रह भी नहीं रहे। ये वचन हो सकता है बहुत से के जीवन में काम आए। और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, यदि अगर आज के ऐसे दिन है, आज के दिन को भी पवित्र माने, बोले परमेश्वर आज का दिन आपने बनाया, और हम इसमें आनंदित हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। अगर मुझ में ऐसी गलती है तो मैं इसको निकालूंगा। ये जरूरी नहीं है कि हम कागजी रूप से या अदालत में जाके तलाक लें। घर के अंदर रहते हुए भी हमारे अंदर ऐसी तलाक की परिस्थितियां होती है। यदि हम समझदारी से चलें, तो परमेश्वर ने हमें एक बनाया है। हमको एक तरह से चलना है, बराबर लेकर के चलना है परिवार को, उनकी भी सुननी है, बैठ के बात करनी है। तब हमारी प्रार्थनाओं का एक मंच बैठता है। तब हमारे घर के अंदर परमेश्वर की एक वेदी है, जहां हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा तालमेल बैठा है। शुरुआत के 10 साल में मेरे साथ वो तालमेल नहीं बैठता था। और अब दिक्कत पे दिक्कत यह थी कि मैं अपनी उस गलती को मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि मुझमें गलती है। परंतु परमेश्वर का आत्मा जब मेरे को आया, तो उसने मेरे को एक चीज सिखाई। जैसा वचन में लिखा, फिलिपियों उसके 2 के 5 में ऐसे लिखा, जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का सब था ना, वैसा ही स्वभाव मेरा हो जाए। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करते ही मेरे अंदर एक चीज आई कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्वभाव था माफी कर, माफ देना, और खुद के लिए माफी मांगना। माफ करना नहीं है, उसके साथ में हम माफ इसलिए कर रहे हैं कि हमें माफी मिल जाए। क्योंकि वचन जब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, तो मैं ऐसे सिखाया कि पिता, जैसे तू मुझे माफ कर जैसे कि मैं दूसरे को माफ करता हूं। तो अर्थात है, माफी मैं मेरे लिए मांग रहा हूं, इसलिए मैं दूसरे को माफ करता हूं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मुझ में ऐसा एटीट्यूड नहीं था ना, मुझ में ऐसी आदत नहीं थी, जब मैंने ये प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। और तोड़ने के बाद मेरे दिमाग में इस चीज को लेके आया, अपनी पत्नी को सम्मान देना सीख सबसे पहले। अब मैंने मेरी पत्नी को सम्मान देना सीख चालू कर दिया। इसका असर ये पड़ा मेरे बहनों और भाइयों कि आज मेरे बच्चे, मेरा एक बेटा है जिसकी शादी हो गई, आज 5 साल का उसका वैवाहिक जीवन है। एक दिन भी मैंने कलेश की आवाज नहीं सुनी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में मेरी बेटी का विवाह होने वाला है। इसी तरह की काउंसलिंग परमेश्वर के जन्म मेरे बच्चे के लिए कर रहे हैं। और इसका एक अर्थ निकलता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे ऊपर आता है, तो हमारे अंदर सबसे पहले समझ को डालता है। ये एक वरदान है हमारे पास में, हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव। जब भी उन्होंने किसी को ठीक किया, उन्होंने बोला मैं तुझे क्षमा करता हूँ। क्रूस पे भी जब उनको चढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने एक प्रार्थना करी कि पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ तू इन्हें क्षमा कर। आज मसीहों के अंदर क्या ये आदत है? सवाल ये, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है? क्या झुरझुरी आ जाए, थर्ड से पड़ जाए, हैं उल्टिया करना शुरू कर दे, हमारे अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए?
अजी दुष्ट आत्मा तो आपके अंदर घर करके बैठी है। पुरुष अपने पत्नियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो एक दिन तो पत्नी आपको जली हुई रोटी खिलाएगी भाई। फिर लड़ना मत। तो पत्नियों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि जब वो पुरुष उसके सामने आता है और वो जब खुले दिल से अपनी कोई चीज बोलता है, कभी भी उसको दूसरे को ना होता है, कभी अपने घर जाकर, अपने मायके जाकर, क्योंकि उसका घर अब उसका मायका नहीं, उसका घर उसका पति का घर है। वो अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा दोनों एक साथ तालमेल में आए, और इसी को बोलते हैं क्रूस का संदेश। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसका एक व्यक्तित्व है, और उसके लिए ऐसा कहा गया कभी भी इन सबकी बातों के लिए परमेश्वर बोलता है हम सबकी सह लेंगे, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर की कोई भी गलती से भी हंसी ना उड़ाए, नहीं सहन होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का व्यक्तित्व ऐसा है जो हमारे जीवनों को बदलता है, असली मसीहत में हमें लाता है। और फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छी बात होती है, जब हम स्त्री एक परमेश्वर को जान जाते हैं, तो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा मित्र बन जाता है, तो जब हम उनकी बातों को सुन करके अपने परिवार के साथ चलते हैं, तो हमारे परिवार के अंदर वह स्वर्गीय बातें जिसकी खोज में हम थे, वह धर्म की बातें जिसकी खोज में हम थे, वह धर्म हमारे जीवन में जन्म ले लेता। धन्यवाद करें। वह धर्म जिसकी खोज के लिए हम भूखे और प्यासे थे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। आज हम वचन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? चले पढ़ा हमने, एक वचन पढ़ा ऐसे निकल कर, नहीं पिता हमें जुगाली करना सीखा, हमें इसके अंदर और मजबूत कर। जिस स्वर्ग की खोज मैं करता हूँ, मुझे मेरे घर के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। जिस अनुभूति के अंदर मैं चलना चाहता हूँ, मुझे मेरे छोटे से धन में भी, मैंने चाहे बहुत कम कमाया है, परंतु उसके अंदर भी मैं शांति के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरी समझ को बदल दिया। आज मेरा मन उसके लिए धन्यवादी, आज मैं उत्साहित हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ। यह त्रिएक परमेश्वर का परिचय। और परिचय के लिए एक जने मैंने बहुत अच्छी सुनी पढ़ी थी, मैंने उसके टैगलाइन पे ऐसा लिखा हुआ था, हमारा परिचय, हमारा 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 व्यक्तित्व, जो करते हैं ना, हमारा आचरण ही हमारा परिचय है। जैसे हम चलते हैं ना, जैसे हम बातचीत करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, हम अपने व्यवहार से पहचान जाते हैं हम कौन है। मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं, बहुत सी चीजें करूं, बहुत से धर्म के काम करूं, दान पुण्य करूं, परंतु मेरा व्यवहार अगर गलत है, तो मैं मसीह नहीं हूं। आज पवित्र आत्मा को पाने के बाद में मेरे क्या सबसे बड़ी चीज मैंने पाई, मैंने पाया प्रभु यीशु मसीह का सही परिचय, पिता परमेश्वर का सही परिचय, मैंने पाया वचन का सही परिचय, और मैंने पाया प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार। और जब उसका व्यवहार मेरा व्यवहार बन गया, तो संसार ने मेरा परिचय जानना शुरू कर दिया कि ये कौन है, ये मसीह है। चौराहे के ऊपर खड़े होकर के बड़ी बड़े भाषण देना, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं करने से कुछ नहीं होने वाला मेरे बहन और, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दिन आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसके पास में आपका और मेरा परिचय नहीं होगा। परंतु यदि इस संसार के अंदर हम परमेश्वर के परिचय को अपना परिचय बना ले, परमेश्वर के व्यवहार को अपना व्यवहार बना ले, तो हमारा भी एक परिचय बन जाएगा। तब हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। और अंत में मैं आपके लिए छोटी सी एक प्रार्थना करूंगा। आइए हम आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचन से हम सबको ओतप्रोत किया परमेश्वर। ये वचन व्यर्थ ना जाने पाएगा पिता, क्योंकि हमने आपके परिचय को जाना है। और पिता, आप अपने वचन के अंदर कहते हैं जो नम्र है, जो दीन है, जो परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर जिनके अंदर आपके प्यारे प्रभु जी आपके धर्म को जानने की इच्छा है पिता, उनको आपने धन्य कहा है, उनको आपने धन्य कहा है। और प्यारे प्रभु जी, इन बातों को हम अपने ऊपर ले करके अपने जीवन को परमेश्वर एक धन्य जीवन बनाना चाहते हैं पिता। यही हमारा धर्म है परमेश्वर। और परमेश्वर, जब आप हमारे अपने नाम के निमित्त पिता, अपने नाम के निमित्त जब हमारी अगुवाई करते हैं परमेश्वर, तो प्यारे प्रभु जी हमारा नाम बदल जाता है पिता। प्यारे प्रभु जी हमारा परिचय बदल जाता है। प्यारे प्रभु जी हमारे अंदर क्षमा करने की प्यारे जी दान आ जाता है।
और पिता वो क्षमा करने का दान इसलिए आता है ताकि प्रभु जी हम क्षमा पा सकें। और जब हम क्षमा पा लेते हैं पिता, तो प्रभु जी हमारे जीवन में एक ऐसी मेज आप बिछाते हैं जहां आप, आपका वचन और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में हमारे साथ में संगति करते हैं। पिता, जिस मेज के चारों ओर पिता हमारे बच्चे जल पाए कि पौधों के समान पनपते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो हमें देख करके परमेश्वर को पहचानते हैं। वो हमारा व्यवहार पिता के साथ कैसा है, इस बात को देख के पिता हमारे बच्चे भी उसी व्यवहार के अंदर आ जाते हैं। और पिता, आपके क्रूस का संदेश पूरा होता है कि हमारा आपके साथ में परमेश्वर जो व्यवहार है वो तभी प्यारे प्रभु जी आपके लिए, आपको भाने योग्य होगा जब हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छा है परमेश्वर। यदि हम में क्षमा करने की क्षमता है, यदि हमारे अंदर परमेश्वर एक दूसरे के प्रति इज्जत देने की क्षमता है, तो प्यारे प्रभु जी आपका प्रेम हमारे ऊपर सराबोर रीति से बरसता है परमेश्वर। आज उपस्थित हर एक जन के लिए पिता हम दिल से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो आपके इस परिचय के द्वारा पिता आपकी नजदीकी में और बढ़ने पाए। त्रिएक परमेश्वर को हमेशा याद रखें। कभी भी त्रिएक परमेश्वर से एक भी चीज अलग नहीं हो सकती, इस बात का पूरा ध्यान रखें पिता। और परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सुनने के लिए उनके कान मोटे ना हो, हृदय प्यारे प्रभु जी पत्थर के ना हो, परंतु जब भी वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो ये बोले कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम अपने दिलों को बदलेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे और हम अपने जीवन की आनंद को भरपूरी से मनाने पाएंगे। हर एक परिवार में जहाँ पे कलेश है, द्वेष है, प्यारी शांति नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं परमेश्वर, प्यार जो कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण प्यार मुझे उनके जीवन में लाभ होने पाए। छोटी सी प्रार्थना और विनती को हमारे उद्धारक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।